ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कौन थे साईं, यानी उस महान संत के जीवन की चर्चा। ये तो सभी जानते हैं कि बाबा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। भिक्षा मांगना साधुचर्या का एक विशेष अंग है। साईं इस शास्त्रीय परंपरा का अनुकरण करते थे। वे अपने भोजन के लिए शिरडी गांव में भिक्षा मांगने जाते। उनके हाथ में फटी पुरानी झोली और भिक्षा पात्र होता। दुनिया के सामने हाथ फैलाकर वे भिक्षाम देही की आवाज लगाते। किसे मालूम था कि गांव की कच्ची धूल धूरित गलियों में नंगे पांव चलकर आने वाला और चौथाई टुकड़े भाकरी मांगने वाला यह फकीर कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मांड नायक है, पर ब्रह्म है। साईं को भिक्षा में जो प्राप्त होता उसे वे भिक्षा पात्र में डाल लेते। इसे भी वे खुला छोड़ देते थे और कई पक्षी पशु इसमें से कुछ अंश अपनी चोंच में डालकर ले जाते और अपनी भूख मिटाते। कुत्ते बिल्लियों को भी भिक्षा अन्न खाने की छूट थी। इसके बाद जो थोड़ा सा बचता वह साईं खाते और संतुष्ट रहते। साईं ने अपने लिए कभी भी खीर पूड़ी एवं 56 भोग पकवान नहीं बनवाया। साईं ने अपने लिए बाजार से खरीदकर कोई भी मेवा मिष्ठान कभी नहीं मंगवाया। उन्हें जीभ के स्वाद की लालसा किंचित मात्र भी नहीं थी, क्योंकि रसना को उन्होंने जीत रखा था और उस पर पूर्ण नियंत्रण कर रखा था। मित्रों, आज दुनिया में गिने चुने ऐसे सद्गुरु कितने हैं जो रसना पर नियंत्रण रखते हैं और भिक्षा में रूखा सूखा जो भी खाद्य पदार्थ मिलता है उसे ग्रहण करते हैं। ऐसा करके ही साधु चर्चा का पूर्ण निर्वाह संभव है, अन्यथा साधुचर्या अधूरी रह जाती है। साईं घर घर भिक्षा मांगकर लोगों को पंचसूना के पाप से बचाते थे और लोगों में दान दया का भाव भरते थे। उनकी भिक्षा के पीछे भी लोगों की आध्यात्मिक उन्नति की भावना छिपी होती थी। साईं अपने भक्तों से दक्षिणा लेते थे। सुबह से शाम तक दक्षिणा के रुपए हजारों में होते थे। साईं को दक्षिणा के लिए सिर्फ मुंह खोलने की जरूरत थी। लक्ष्मी उनके दर पर हाथ जोड़े खड़ी होती थी। फिर भी साईं ने कोई कोठी नहीं बनवाई, कोई राजमहल नहीं बनवाया, कोई अट्टालिका खड़ी नहीं की और कोई विशाल आकार का आश्रम नहीं बनवाया। वह फकीर शाम को कुछ समय के लिए बादशाह बनता और रात होने तक सारे पैसों को गरीबों और जरूरतमंद लोगों को बांटकर मुक्त हस्त हो जाता। वह फकीर हमेशा फकीर का फकीर ही बना रहा। दुनिया में आज साईं जैसे कितने फकीर हैं जिनकी आंखें कंचन की चमक देखकर भी नहीं चुंधियाती। दुनिया में आज साईं जैसे कितने फकीर हैं जिनमें अट्टालिकाओं के निर्माण की औकात होने के बावजूद वे धन को मिट्टी समझते हैं और शाम को खाली झोली सिरहाने टांग कर सोते हैं। काश साईं की तरह निष्प्रह मनोवृत्ति वाले सद्गुरु और संत अगर इस धरती पर होते तो यह धरती स्वर्ग बन जाती। यहां कोई भूखा ना सोता और यह देश फिर से जगत गुरु की संज्ञा से महिमा मंडित हो जाता। साईं के परिनिर्वाण के दिन साईं की झोली में 15 रुपए थे। प्राणों के ब्रह्मलीन में होने से कुछ मिनट पहले उन्होंने लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के दान दिए। शेष 6 सिक्के भी उन्होंने अपने भक्तों को संभला दिए ताकि उनके पार्थिव देह के दाह संस्कार के लिए जरूरी कफन की व्यवस्था का भार किसी पर ना पड़े। इसे कहते हैं फकीर, जिसकी फकीरी उसे सारे जहां का बेताज बादशाह बनाती है। मित्रों, कहते हैं साईं कभी स्कूल नहीं गए, किसी ने उन्हें पढ़ाई लिखाई करते नहीं देखा। वे नैसर्गिक रूप से ज्ञानी एवं पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें वेद पुराण शास्त्र आगम उपनिषद पुराण एवं अनेक धर्म ग्रंथों का सांगोपांग ज्ञान था। वे अध्यात्म के ज्ञान का महत्व और मर्म समझते थे।
उनके पास ज्ञान के सच्चे जिज्ञासु आते थे। वे उनकी बुद्धि का समुचित आकलन कर उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार किसी ग्रंथ का पारायण करने का परामर्श देते थे। साईं की प्रेरणा से सैकड़ों लोगों ने अपना ये लोक एवं परलोक सुधारा। एक सच्चे सतगुरु के रूप में उन्होंने लोगों को ज्ञान, भक्ति और कर्म का संदेश दिया। साईं के दरबार में नाना साहेब चांदोरकर, गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, माधवराव देश पांडे, अन्ना साहेब दाभोलकर, दासगणु, काका साहेब दीक्षित जैसे उच्च कोटि के विद्वान एवं परम भक्त विद्वान थे। शास्त्र और धर्म के मर्मज्ञ साईं ने शिरडी की धरती पर आकर लोगों की चेतना को अध्यात्म की ओर मोड़ा। दुनियादारी की बातों में उलझने वाला कभी सच्चा संत नहीं हो सकता। लोगों से रिश्ते नाते की बातें करने वाला सिर्फ एक आम आदमी होता है। साईं को लौकिक प्रसंगों में कोई रुचि नहीं थी। वे लौकिक स्वरूप धारण करते हुए भी एक अलौकिक अवतार थे। उन्होंने आत्म कल्याण की प्रेरणा दी, सुपात्र को ब्रह्म ज्ञान दिया और मुक्ति पथ पर अग्रसर होने का मार्ग बताया। मित्रों, साईं ने किसी को अपना कोई परिचय नहीं दिया। उनके पास हजारों लोग प्रतिदिन आते। कोई उन्हें हिंदू जानकर पूजा करता, कोई उन्हें मुस्लिम मानकर उनकी इबादत करता। वे सभी की श्रद्धा भक्ति को स्वीकार करते। कभी लोगों ने उनके बारे में जानना चाहा कि वे हिंदू हैं या मुसलमान। इस बारे में आज तक ना तो कोई व्यक्ति शोधों के आधार पर जान पाया और न कभी साईं ने किसी व्यक्ति को अपनी जाति के विषय में बताया। उनका व्यवहार और आचरण हिंदू और मुसलमान दोनों के समान था, परंतु वह दूध और मिश्री की तरह इतना घुला मिला था जिसे अलग अलग रूप में देख पाना संभव नहीं था। साईं के निर्वाण के ठीक 2 वर्षों पूर्व की बात है। साईं तेज आवाज में गर्जन करने लगे। उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने अत्यंत गुस्से के साथ अपनी कफनी, लंगोट और पटका फाड़ डाला और जलती अग्नि में फेंक दिया। यह इतना जल्दी हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि यह सब क्या हो रहा है। साईं ने कड़कती आवाज में लोगों से कहा, अब पूर्ण रूप से निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान। लो, अब सारी शंकाओं को दूर कर लो। यह मेरा सीमा उल्लंघन है। तुम जो जानना चाहते हो आज ही जान लो, फिर कभी जानने की कोशिश न करना। इसके बाद किसी को यह हिम्मत नहीं हुई कि वह साईं की जात पात के बारे में पूछ सके। साईं ने न तो अपने आप को इस सीमित दायरे में जाने दिया और न समाज को इस सीमा रेखा से विभक्त होने दिया। वे न तो हिंदू थे न मुसलमान थे। वे तो सिर्फ एक फकीर संत थे, एक फकीर इंसान थे। वो फकीर स्वयं परम ब्रह्म था, एक सगुण अवतार था। उसमें दिव्य एवं अद्भुत शक्तियां समाई हुई थी। वह स्वयं सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी था। वह स्वयं ब्रह्मांड नायक था। हर युग में ईश्वर ने अवतार लिया है। उन्होंने मानवता का परित्राण किया है। साईं ने कलयुग में अवतार लिया और उन्होंने मानवता का कल्याण किया। फूल सिर्फ राजाओं के उपवन में ही नहीं खिलते, बल्कि वे राजकुंज से दूर किसी निर्जन विजन में भी खिल सकते हैं। हमारे पास वो आंखें होनी चाहिए और आंखों में वो दृष्टि होनी चाहिए जो पर ब्रह्म के स्वरूप को देख सके और पहचान सके। ऐसे सतगुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में हमारा बार बार नमस्कार है। तो मित्रों, कौन थे साईं श्रृंखला में? आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।